सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 जो कि कविता है इब्न बतूता जो है चल रही है। इस कविता में इब्न बतूता जो कि एक अरबी यात्री थे, विद्वान थे और लेखक थे, उनके जूतों का वर्णन किया गया है। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान थे। इब्न बतूता अपने कदमों से दुनिया नापने वाला अनोखा यात्री था। लगभग 30 वर्ष तक जो है उनकी यात्राएं चलती रही और वे जो है जगह जगह घूम कर भ्रमण करते हुए जो है उन्होंने अपनी यात्राएं पूरी की। तो इब्न बतूता जो थे वो पहले सबसे ज़्यादा विख्यात अपनी यात्राओं के लिए ही थे। अपनी यात्राओं के लिए वो बहुत प्रसिद्ध हुए। तो हिंदी के हमारे प्रमुख कवि एवं साहित्यकार जो थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि अपनी यात्राओं के लिए बहुत विख्यात थे और जिन्होंने लगभग 30 वर्ष तक यात्राएं की, उनके विषय में, उनके जूतों के विषय में जो है यह कविता लिखी। और इस कविता में उनके जूतों का वर्णन करते हुए उन्हें हास्य रस का प्रयोग किया और इस कविता को बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा। तो बच्चों, यह कविता आपने पढ़ी थी कि इब्न बतूता किस तरह अपने जूतों के साथ पहनकर जो है तूफान में निकल पड़े। मिट्टी भरी हवाएं उनके नाक और कान में घुस गई और नाक कान को मलते समय उनके पैरों का जूता जो है निकल गया और वह जूता उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गया था? जापान में। और इब्न बतूता जो थे वो मोची की दुकान में ही खड़े रह गए थे। तो इस कविता में जो है हास्य रस का प्रयोग करते हुए कवि ने इब्न बतूता के जूतों का वर्णन किया है। तो इसके बाद हमने इस कविता के जो है शब्दार्थ किए थे, जिन्हें हम आज एक बार फिर से दोहरा लेंगे। पहला है तूफान। तूफान तेज मिट्टी भरी हवा। तूफान तेज मिट्टी भरी हवा जो कि उनके नाक और कान में घुस गई थी। मलते रगड़ते, मलते रगड़ते। मोची जूतों का काम करने वाला। मोची जूतों का काम करने वाला। तो ये इस पाठ के शब्दार्थ थे। आगे थे श्रुतलेख, कठिन शब्द। पहला है इब्न बतूता, तूफान, हवा, निकल, जूता, जापान, मोची, दुकान। तो ये इसके जो हैं श्रुतलेख यानी कि कठिन शब्द हैं जिन्हें आपने याद करना है। इसके बाद हमने इस कविता के जो कि 2 हैं मौखिक प्रश्न याद किए थे और लिखे भी थे। पहला है कविता किसके विषय में है? तो कविता किसके विषय में है? कविता इब्न बतूता के जूतों के विषय में है। दूसरा है पैरों से क्या निकला था? तो पैरों से बच्चों क्या निकला था जब तेज हवा चल रही थी? जब वो कान और नाक को रगड़ रहे थे तो पैरों से क्या निकल गया था? जूता निकल गया था। तो ये तो थे इसके मौखिक प्रश्न। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न, जिसमें पहला है तूफान आने पर हवा ने क्या किया? दूसरा है जूता उड़कर कहाँ पहुँच गया था? तीसरा है इब्न बतूता क्या मल रहे थे? तो इसके उत्तर हैं तूफान आने पर हवा ने क्या किया? तूफान आने पर हवा नाक और कान में घुस गई थी। तो तूफान आने पे क्या हुआ था कि हवा जो थी मिट्टी भरी हवा वो कान और नाक में घुस गई थी इब्न बतूता के। फिर है जूता उड़कर कहाँ पहुँच गया था? जूता उड़कर जापान पहुँच गया था क्योंकि तूफान था, तेज हवाएं थी, तो जूता उड़कर कहाँ पहुँच गया? जापान पहुँच गया था। इब्न बतूता क्या मल रहे थे? जब उनके मिट्टी नाक और कान में घुस गई तो वो क्या मल रहे थे? नाक और कान मल रहे थे। तो इब्न बतूता क्या मल रहे थे? इब्न बतूता नाक और कान मल रहे थे। ये तो थे इस पाठ के लिखित और मौखिक प्रश्न उत्तर। अब तक तो आपको ये याद भी हो गए होंगे, तो आप इन्हें लिखिएगा और याद करिएगा। तो आज हम जो है इस कविता के जो है बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है
इब्न बतूता के पैर में क्या था? क जुराब, ख चप्पल, ग जूता। तो इब्न बतूता के पैरों में क्या था? जो अगर आपको पता है तो आप इस पे सही का निशान लगाइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन के उस पर सही का निशान लगाइए। फिर है दूसरा, तूफान की हवा कहाँ घुस गई थी? क कान में, ख नाक में, ग दोनों में। तो तूफान की हवा कहाँ घुस गई थी? जो भी विकल्प आपको सही लगता है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। फिर है जूता उड़कर कहाँ पहुंच गया था? तो जूता उड़कर कहाँ पहुंच गया? क जापान, ख ईरान, ग पाकिस्तान। तो आप इनमें से सही विकल्प चुनिए और निशान लगाइए। फिर है चौथा, इब्न बतूता किसकी दुकान पर गया? क नाई की, ख मोची की, ग धोबी की। तो इब्न बतूता जब जूता गुम हो गया तो वो किसकी दुकान पर खड़ा रह गया था? इसमें से सही उत्तर चुनिए और उस पर निशान लगाइए। तो ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। इनमें आपने सही विकल्प चुनकर उस पर निशान लगाना है। अब है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं। आपने कविता पढ़ी है तो आप जो है इस कविता की पंक्तियों को पढ़कर इन्हें पूरा करेंगे। पहला है, इब्न बतूता रेगिस्तान, डैश पड़े तूफान में, थोड़ी हवा डैश में घुस गई, थोड़ी घुस गई डैश। तो आपने इनको जो है रेगिस्तानों को कविता में से ढूंढकर जो है भरना है। कविता आप पढ़ेंगे और फिर इसको जो है पूरा करेंगे रेगिस्तान को। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता जरूर पसंद आई होगी, आपने इस कविता का जरूर आनंद लिया होगा। तो आप इस कविता को पुनः एक बार फिर से दोहराएंगे और उसके बाद जो है इन सब दोनों अभ्यास कार्य के जो हैं उत्तर को लिखेंगे और मुझे भेजेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।